है। अंग और अह, इसको हम स्वर में तो पढ़ लिए हैं कि स्वर में है, और इनको हम व्यंजन में नहीं देखते हैं, मगर हम ना इसको स्वर में रखते हैं ना ही व्यंजन में इनको गिने जाते हैं। और इनका अलग नाम रखा गया है अयोगवाह। इनका हम व्याख्या करके बताती हूँ कि ये कैसे अयोगवाह बने हैं और अयोगवाह क्यों कहते हैं। पहले हम जान जाते हैं अयोग, अयोगवाह। इसी का हम व्याख्या करना चाह रही हूँ, मैं व्याख्या कर रही हूँ इसी का, इनका पूरा विस्तार रूप बता रही हूँ। अंग और अह, इसका उच्चारण ऐसे करते हैं, अंग और अह, मगर हम इनको स्वर में नहीं रखे हैं ना ही व्यंजन में रखे हैं। क्यों नहीं स्वर में रखे हैं और क्यों नहीं व्यंजन में रखा गया है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर मैं अयोगवाह को समझाती हूँ। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो अ की ध्वनि को साथ में लेकर हम इनका उच्चारण करते हैं। जो व्यंजन की ध्वनि उच्चारण होती है, व्यंजन का ध्वनि इसमें निकलती है, तो व्यंजन का अगर ध्वनि निकलता है तो इसे हम व्यंजन में नहीं रखे हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार हम इनको स्वर में ही देखते आ रहे हैं। स्वर में जितने हैं 13 स्वर हैं, और 13 स्वरों में हम इनको अभी तक रखते आ रहे हैं। मगर हम स्वर इनको अगर पूरा काउंट अगर किया जाए कि कितने पूरे स्वर हैं, तो बताते हैं हम लोग कि 11 स्वर हैं। इनको दो को निकाल दिया जाता है, दो को अलग नाम दे दिया गया है अयोगवाह। फिर मैं इसका अच्छे से व्याख्या फिर कर देती हूँ। ये है अयोग, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि अ के योग से इनका उच्चारण होता है। अ के योग से जो ये है, जो ये मात्रा है लगा, इन्हीं का हम उच्चारण अ के योग से कर रहे हैं। अ के योग से जो अर्थ वहन व्यंजन का करे वही वहन करता है, वहन कहते हैं, और इनका अर्थ वहन करता है। किनका? व्यंजन का अर्थ वहन कर रहा है, इसलिए अयोगवाह कहते हैं। अच्छे से समझ लिए होंगे, नहीं समझे फिर से बता रही हूँ। अ के योग, अ का योग, इससे ये ये जो ध्वनि ये निकल रहा है, इनको निकालती हूँ मैं ध्वनि, अंग बोलती हूँ, अंग। जो नासिका से ध्वनि निकल रही है, तो यही यही उच्चारित हो रहा है, ये उच्चारित हो रहा है। इन्हीं को हम अ का पहले अ ले रहे हैं, उसका साथ ले रहे हैं, फिर साथ में इसका ध्वनित कर रही हूँ, तो ये व्यंजन की ध्वनि निकालता है। अंग जो बोलते हैं, नासिका से ध्वनि निकलता है, और इसको हम न से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर हम जब लिखते हैं इनको मात्रा में ऐसे लिखते हैं भी हैं, जैसे मान लीजिए अंशु लिखना हुआ, तो हम ये प्रदर्शित ऐसे करते हैं। अगर हमको इनको ऐसे इंग्लिश लिखना पड़े तो यन प्रदर्शित इसको करते हैं, इनको यन से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये नासिका से ध्वनि निकलती है, तो ये नासिका से ध्वनि निकल रही, तो इनको हम व्यंजन में रख सकते हैं, मगर व्यंजन में इसको नहीं रख सकते, क्योंकि अ का सहयोग लेकर, अ का योग लेकर, अ के योग से इसका अर्थ वहन कर रहा है, ध्वनि निकल रहा है, जो व्यंजित कर रहा है इसको, व्यंजन को, इसलिए अयोगवाह कहलाता है ये। उसी प्रकार ये भी है, इनको भी समझा देते हैं। क्या है ये? इनको भी हम अ के योग से उच्चारित करते हैं, अ के योग से ये इनको उच्चारित करते हैं। अंग अह बोलते हैं, ह का उच्चारण होता है, जिसे हम कंठ से ध्वनि निकालते हैं, जिसे हम कंठ से ध्वनि निकालते हैं, तो इसको ह जो
अगर हमको इंग्लिश वर्ड लिखना जो होता है तो ये अच्छे से प्रदर्शित उसको करते हैं, ठीक है। अगर हमको इसका रूप तो हम ह तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ह नहीं लिख सकते हैं, मगर ये इसका हम उच्चारित जब करते हैं तो ह की ध्वनि उच्चारित होती है। अ के योग से ह ध्वनि निकलता है, जिसका नाम दिया गया है, इनका नाम दिया गया है, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, क्या कह रहे हैं? विसर्ग। और जो ये इनका ये ध्वनि है, ये ध्वनि, इन ध्वनि को कहती हूँ अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है। इसमें व्यंजन में भी क्यों नहीं रखे गए हैं, इसको भी अच्छे से व्याख्या कर देती हूँ। जैसे हम क की ध्वनि निकालते हैं तो यहाँ हलंत नहीं लगाए हैं, यहाँ हलंत लगा देंगे तो ये इसको हम उच्चारित ही नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें हलंत नहीं है तो इसका दो रूप हो जाता है, ये क है, इसमें हलंत लग गया तो ये इसमें अ है, तो अ की ध्वनि इसमें रहता है, तो हम क पहले बोलते हैं, फिर अ की ध्वनि निकलती है मेरा, तब जाके ये क पूरा होता है मेरा, क पूर्ण हो जाता है। ये तो पहले हम उच्चारित कर रहे हैं क, फिर अ आता है, तब जाके मेरा क ध्वनि पूर्ण हो जाता है। पूर्ण रूप से तब उच्चारित हम कर पाते हैं। और हम स्वर में क्या करते हैं, स्वर में जो है स्वतंत्र रूप से अ है, आ है, ई है, स्वतंत्र रूप से जो है उसका उच्चारण वो करते हैं। मगर इसमें क्या है, इसमें ये लगा दिया गया है, ये व्यंजन जैसी ध्वनियां निकलती है, मगर व्यंजन नहीं कहे जाते हैं। और इनको स्वर भी नहीं कहते, क्योंकि ये अ का योग तो ले अ के सहायता से तो बोले ही जाते हैं। ये पहले हम इनका अ उच्चारित कर रहे हैं, फिर जाके ये व्यंजन ध्वनि निकल रहा है, तो इसीलिए हम इसको स्वर में नहीं रख रहे हैं और ना ही हम इसको व्यंजन में रखते हैं। अंतर समझ में आ चुका होगा कि हम अ के योग से फिर हम व्यंजन ध्वनि निकालते हैं, इसलिए हम व्यंजन में नहीं रखते हैं, स्वर में नहीं रखते हैं, सॉरी। और जब हम क ध्वनि बोलते हैं, फिर उसके बाद अ बोलते हैं, अ की ध्वनि पूर्ण करती है, क को पूर्ण करता है, तब जाके हम क ध्वनि बोलते हैं। तो हम इसलिए हम इसको व्यंजन में नहीं रखते हैं, इनको हम व्यंजन में नहीं रख सकते, क्योंकि हम पहले क बोलते हैं, पहले ख बोलते हैं, फिर जाके अ ध्वनि इसमें आ जाता है, तब जाके हम इसको पूर्ण कहते हैं। मगर इसमें उल्टा है, ठीक अपोजिट है, पहले अ आ रहा है, फिर व्यंजन ध्वनि उसको उच्चारित कर रहा है कि अ के योग से ही हम व्यंजन ध्वनि को उच्चारित कर रहे हैं, अंग बोल रहे हैं, अंग, ठीक है। इसी को, और ये अर्थ वहन करते हैं, व्यंजन का अर्थ वहन कर रहे हैं। अ के तो योग है, अ तो दिख रहा है, स्पष्ट है कि अ है, मगर है नहीं वो। इनको बस हम अनुस्वार कहते हैं, इन्हीं को हम व्यंजित करते हैं, इन्हीं को हम ध्वनित उच्चारित करते हैं, ध्वनित करते हैं, ठीक है। और इनका एक एक नाम भी दिया गया है, इनको अनुस्वार कहते हैं और इन्हीं दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनको पता चल गया, इनको यन से प्रदर्शित करते हैं। और इनको नासिका, नासिका के वर्ण जो नासिका से निकलते हैं ध्वनि, उसे हम नासिका कहते हैं। नासिका ध्वनि में पंचम वर्ण सारे नासिका ध्वनि से निकलते हैं, उनमें से एक ये भी है जो नासिका से ये भी निकलता है, तो इनको हम बिंदु से प्रदर्शित कर देते हैं, इनको हम अनुस्वार कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा।